ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में कई आतंकी हमले हुए हैं। इसके बाद से ही सरकार अलर्ट पर है और एक बार फिर आतंक पर प्रहार की तैयारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों और पीएम मोदी के कश्मीर दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा हालात को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में एनएसए और एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बाद एक्शन मोड में नजर आ रही हैं सेनाएं। जम्मू कश्मीर को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गए हैं। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमलों से तनाव पसरा है। पिछले दिनों हुई 4 मुठभेड़ों के बाद केंद्र सरकार लगातार यहां की हालात पर नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी ने भी घाटी के हालात पर अपडेट लिया है और अब गृह मंत्री अमित शाह 16 जून को फिर हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर सोयन ने क्या खुलासा किया है, ये भी आपको सुनवाते हैं। अगर आप ये मुझे पूछ रहे हैं कि जो थ्रेट है या जो चैलेंज है वो कितना संगीन है या कितना बड़ा है, तो मैं और जगह में भी ये कहा हूँ कि सारे के सारा जो चैलेंज है पार से आ रहा है और उन लोगों ने एक फ़ैसला लिया है कि उनका कामकाज ख़त्म होने को जा रहा था या उनको काफ़ी धक्का कश्मीर में पहुंचा है
तो अब वो जो जिनका धंधा पानी इससे चालू था तो वो कैसे इतना आसानी से छोड़ देंगे। तो वो ठेकेदार बैठे हुए हैं पार, तो इन्होंने अपने हिसाब से इसको ज़िंदा रखने के लिए अपनी ठेकेदारी को ज़िंदा रखने के लिए भेजेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, तो चूहे की तरह हैं, तो पर हैं इस तरीके से कि बंदूक है और निहत्थे लोगों के सामने मतलब वो उनको मौका मिल जाता है। अब हम पूरी आवाम के साथ, आपने जैसे देखा यहाँ पे जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रहा है, हमारी विलेज डिफेंस ग्रुप है, हमारे एसपीओज हैं, हमारे फोर्स है, हमारे सीआरपीएफ है, आर्मी है, तो ये इसके सामने कहाँ ये टिकेंगे। ये 8-10 साल कोशिश करे थे इन्होंने इस तरीके से अफरा तफरी मचाने के लिए पुराने जो डेफ्थ इलाके में। ये हमारा बॉर्डर इलाका है। गुजारिश ये है आवाम से कि इंफॉर्मेशन फ्लो ज़रूर जारी रहे, पर हम एक अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ कहते हैं कि माने फॉल्स फ्लैग हो जाता है। मतलब कई बार इंफॉर्मेशन में आप मतलब हम डर के मारे कई बार होता है, तो उसको परखें, क्योंकि नफरी उतनी होती है, फिर हम जहाँ पे होना चाहिए वहीं होना चाहिए हमें। तो ये एक है, पर इसके बावजूद भी हम जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, आपने देखा होगा एसपी साहब को, एसएसपी साहब को, डीआईजी साहब को, यहाँ पे हर छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमको ऊपर से भी इसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से कि साहब हम और मजबूत करेंगे अपने टीमों को, गाड़ियों में, नाइट विजन डिवाइस में, वेपन में, ट्रेनिंग में, और हम इनको चुन चुन के मार। देखिए, जम्मू कश्मीर के डीजीपी को आपने सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि हम जानते हैं क्या क्या चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटना हमें आता है। और साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आशिक मीर श्रीनगर से लाइव जुड़ गए हैं, अजय जांडियाल जम्मू कश्मीर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो कल मीटिंग को लेकर चर्चा करना चाहेंगे। इस मीटिंग में जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, अजीत डोभाल और उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के शामिल होने वाले हैं, क्या होने वाला है इस मीटिंग में और पिछली मीटिंग से क्या सामने निकल कर आया है अब तक? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है। पिछली मीटिंग में जब प्रधानमंत्री ने इस रियासती हमले के बाद मीटिंग की थी, तो जायजा लिया था कि सुरक्षा बंदोबस्त कैसे हैं, किस तरह में, कहाँ लूप खोल रहे हैं और किस तरह से उसको बेहतर करना है। उसके बाद गृह मंत्री ने कल मीटिंग की, उसमें इस चीज को लेकर चर्चा हुई कि जम्मू कश्मीर में क्या रणनीति अपनाई जाएगी, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में जो थ्रेट है इस वक्त, खासतौर पर टेररिस्ट जो जम्मू कश्मीर में और जम्मू खिते में घूम रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है और उस थ्रेट चैलेंज से कैसे निपटना है। जो सूत्र बता रही हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस को और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए अत्याधुनिक हथियार, अत्याधुनिक बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, नाइट विजन डिवाइसेस, वेपन्स, ये तमाम चीजें जो हैं और मुहैया करवाई जाएंगी, ताकि और ताकत के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो मुकाबला कर सके। क्योंकि कश्मीर में जिस तरीके से ऑपरेशन हुए हैं, वो तमाम सुरक्षा एजेंसियां जानती हैं कि उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया है। और उसी तरह से जम्मू में एक बार फिर से अगर आतंकवाद पनप रहा है तो उससे कैसे निपटना है, उसके लिए भी तैयारी हुई है। और इसकी कल की जो बैठक है उसमें इन चीजों को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि आपको जो चाहिए वो करिए, मगर जम्मू कश्मीर में शांति को कोई खराब कर सके वो नहीं होना चाहिए। अब कल की जो अहम बैठक होने वाली है वो खासतौर पे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने वाली है उसको लेकर है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा जो हर साल होती है, उसमें 5 लाख से 6 लाख यात्री जो हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। ऐसे में उन यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करना, उनको किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो, यात्रा सुरक्षित चल सके और पाकिस्तान और आतंकियों के मंसूबे जो हैं वो नाकाम किए जा सके, वो चीज पर जो है वो रणनीति बनाई जाएगी। और कहीं ना कहीं इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए साफ कर दिया गया है, यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल की फोर्सेस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी हैं, सेना है, सीआरपीएफ है या बाकी अर्धसैनिक बल हैं, कि कोई भी कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे वो जो किस लेवल का अफसर होगा वो नहीं जानते, मगर जो भी लापरवाही बरतेगा, अगर किसी के इलाके में कोई इंसिडेंट होता है और वहां पे लापरवाही होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंट बेस्ड जो इंफॉर्मेशन थी उसमें कहीं ना कहीं लैकिंग रही, चाहे वो रियासी का हमला हुआ, चाहे वो सांबा में, हीरानगर में आतंकी दिखे, तो कहीं ना कहीं जो इंट लेवल इंफॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोताही हुई है। उस चीज को बेहतर करने के लिए साफ निर्देश दे दिए गए हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही आशिक मीर, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों में 4 आतंकी हमले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने एक बार फिर से तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार अगर राजौरी, पुंछ जैसा एरिया जहां पर आतंकवाद दोबारा से पनप रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? और अभी हमने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को भी सुना, उनकी तरफ से पहला मुद्दा यही उठाया गया कि हमें पता है कि किस लेवल पर हमारे सामने चुनौतियां हैं,
उस लेवल की वो बात कर रहे थे कि जो लोकल लेवल पर लोग सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को, उनके सामने उन पर कार्रवाई होना एक जरूरी कदम वो मानते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस हिसाब से अब जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ आर स्वैन का भी कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है जब भी जम्मू कश्मीर में अमन का माहौल रहता है तो इसको किस तरह से खराब किया जाए। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोकसभा इलेक्शंस हुए और उन इलाकों से लोग निकले जहां पर बाइकॉट का असर रहता था, यानी उन इलाकों से लोग वोट मतदान करने के लिए निकले जिन इलाकों में 0% जो है वोटिंग रहती थी। इसी सब को देखते हुए पाकिस्तान में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है और जितने भी आतंकी कैंप्स है वो ज्यादातर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में ये तो सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात है और अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करें तो लगातार यहाँ पर सेना सुरक्षा बल के जवान जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं। लेकिन एक हिसाब से ये भी कहा जा सकता है कि बीते कुछ अगर हम सालों की बात करें तो बीते कुछ सालों से मिलिटेंसी का शिफ्ट जो है जम्मू रीजन की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो इन इलाकों में ज्यादातर आतंकी घटनाएं हमें देखने को मिली। अगर हम बीते महीने की बात करें तो लगातार टारगेट किलिंग्स हो या यात्रियों पर हमला हो, यानी इस तरह के इंसिडेंट जो है बार बार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये हजम नहीं हो रहा है कि कश्मीर में जिस हिसाब से शांति फैली हुई है, यानी एक हिसाब से माहौल खुला है, रात के 12 बजे तक यहाँ पर दुकानें खुली रहती है, लोग सड़कों पर चलते हैं और टूरिज्म की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा टूरिस्ट जो है इस बार कश्मीर वादी आए हैं। एक हिसाब से अमन का माहौल कश्मीर में बना हुआ है, तो ये कोशिश लगातार रहती है कि किन किन इलाकों में डिस्टर्बेंस फैलाई जाए ताकि ये मुद्दा जो है गर्म रहे हमेशा। हालिया दिनों भी हमने देखा कि जब भी यहाँ पर अगर हम इलेक्शन रैलीज की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में किस तरह से उन्होंने जन सैलाब को संबोधित किया और अब जो है कुछ दिन बाद फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है एक बार फिर से कश्मीर आ रहे, यानी आतंकियों के लिए यानी पाकिस्तान के लिए एक करारा जवाब है कि प्राइम मिनिस्टर किस तरह से इन लोगों को जवाब दे रहे हैं कि कश्मीर के हालात किस तरह से सुधर रहे हैं और बार बार पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश जो है हमेशा से की गई है। जी चलिए आशिक मीर, आप भी हमारे साथ रहेगा, जय जांडियाल आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे हम चर्चा करेंगे और